हमको योगी जी से या मोदी जी से हमको कोई फ़ायदा नहीं है और हमको अब पहली बार ओवैसी जी को चुनना चाहते हैं हम। योगी जी ने वही किया है। क्या किया योगी? मिट्टी मिला दिया है। कि पुलिस कस्टडी में जब आम आदमी एक पूर्व एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब मारा जा सकता है, एक आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है? हिंदुस्तान के अंदर रहकर खा रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में ही मरना है, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि दूसरे मुल्क का जो झंडा लहराएंगे और उसमें जो है अपने देश की बेइज्जती करेंगे। मैं एक सन्यासी आदमी हूँ, तो मैं योगी जी को ही चाहूँगा। मोदी सन्यासी इसलिए? नहीं, वैसे भी मैं कट्टर हिंदू हूँ। मैं कट्टर हिंदू हूँ, साफ बोल रहा हूँ आपको। तो मैं तो हिंदू ही चाहूँगा। हमारे यहाँ पे इंटर कॉलेज में नहीं तो कोई टीचर की सुविधा है और नहीं किसी चीज़ की सुविधा है अभी तक। और हमारे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की सुविधा बहुत कम है। कोई लाइट बिजली भी हमारे यहाँ बहुत कम मिलती है। और हम लोग किसान हैं, हम लोग किसान को बहुत सारा सब कुछ महंगा मिलता है। डीजल पेट्रोल सब कुछ महंगा मिल रहा है। तो हमको योगी जी से या मोदी जी से हमको कोई फ़ायदा नहीं है और हमको अब पहली बार ओवैसी जी को चुनना चाहते हैं हम। देखो यूपी से अभी भी ओवैसी जी जीत हासिल कर चुके हैं। ओवैसी जी कुंदरकी से भी जीत हासिल कर चुके हैं और जिला संभल से भी जीत हासिल कर चुके हैं। लेकिन उन्हीं के भाई थे जो बयान दे रहे थे कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो तुम्हें पता चल जाएगा। वो बात उन्होंने गलत बोली थी। जो बात थी उसका कोर्ट में फैसला है और कोर्ट का फैसला जो भी आएगा वो तो मंजूर होता है ये सबको। कोर्ट का फैसला है, लेकिन इससे हमारी मानसिकता तो नहीं बदल जाती है ना। तो आपको लगता है कि ये कैसा बयान दिया जा रहा है उनकी तरफ से, फिर भी आप उन्हें ही चुनेंगे? ऐसा आदमी तो जी नहीं, पार्टी में होते हैं, हर पार्टी में होते हैं ना, तो ये तो मामला चलता रहता है। क्योंकि योगी जी का नाम ले लीजिए आप। अभी योगी जी बोलते हैं कि बुलडोजर चलेगा दंगाइयों पर। तो कानपुर में जो भी बुलडोजर से घर गिराया गया था कि वो दंगाई थे। कि जब पुलिस की कस्टडी में इंसान सुरक्षित नहीं है तो हम आम जनता कैसे सुरक्षित रहेगी ये बताइए। आप ही अभी टेलीकास्ट कर रही हैं, आपको कोई दिक्कत हो सकती है। आप हमारी महिला बहन हैं, आपको कोई दिक्कत हो सकती है। तो फिर जब एक जो नेता है उसको सुविधा नहीं मिल पाई, हालांकि क्राइम के उन्होंने जो कुछ भी किया, लेकिन जय श्री राम बोला भाई को यहाँ पर। देखिए उनकी सारी बातें गलत हैं ऐसा योगी जी की, क्योंकि जो काम कोर्ट का है कोर्ट को करना चाहिए। 5 साल का इतिहास उठा के देखो ना, सबसे बड़े क्राइम तो वही कराते हैं। जब पुलिस की कस्टडी में जब कोई भी अपराधी हो या आम पब्लिक हो जब मारा जाता है तो सरकार की व्यवस्था कैसी है आपको खुद अंदाज़ा लगाना चाहिए। और मीडिया को इस बात को सफा दिखाना चाहिए कि पुलिस कस्टडी में जब आम आदमी एक पूर्व एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब मारा जा सकता है, एक आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है? नहीं रह सकता है। संसद में साफ साफ कहा गया था कि उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। तो आपको लगता है कि उनकी साजिश है योगी जी की? योगी जी ने वही मैं किया। ये बोल रहा योगी जी ने वही किया है। क्या किया योगी? मिट्टी मिला दिया है। देखा तो जाता है, 3 हत्यारे मारने के लिए आए थे, तो उसमें योगी कैसे शामिल? योगी जी ने पहले ही बोला है ना मिट्टी मिला देंगे, तो फिर योगी जी उनको सिक्योरिटी पूरी देते। मैं 24 को श्री नरेंद्र दामोदर दास जी को जो है प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूँ और हमारे जो देश की सारी जनता है वो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहती है। अभी आपने कहा कि देश की सारी जनता उन्हें प्रधानमंत्री देखना चाहती है, लेकिन उनकी पार्टी तो हारती हुई नजर आ रही है। कर्नाटका में भी वो हार चुके हैं। देखिए कर्नाटक एक मुस्लिम बाहुल्य एरिया है, वहाँ पर जो है कांग्रेस लगभग जीत जाती है और वहाँ पर जो है मुस्लिम जो समाज है वहाँ पर जो है देशद्रोह का नारा लगाते हैं वो लोग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज चलो कांग्रेस जीते या भाजपा जीते, लेकिन उसको जो है ना देश के खिलाफ जो है कोई नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। अभी पाकिस्तान के लिए जो झंडे लहराए गए हैं कर्नाटका में, उसे आप कैसे देखते हैं? उसको देखते तो बात तो सही नहीं है, लेकिन इनको जो है हिंदुस्तान के अंदर रहकर तो हिंदुस्तान का ही जो है खा रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में ही मरना है। तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि दूसरे मुल्क का जो झंडा लहराएंगे और उसमें जो है अपने देश की बेइज्जती करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कांग्रेस के ही जो है झूठ का नतीजा है, क्योंकि कांग्रेस जो है कर्नाटका से या कहीं इधर उधर से थोड़ा बहुत जीत भी जाती है तो वो उनका ऐसा लगता है बहुत खुशी हो रही है उनको, हमने बहुत किला जीत लिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक दिन आने वाले समय के अंदर जो है ना उनको गिरना पड़ेगा। उनकी इन्होंने पहले जो है 70 साल 68 साल राज करा है इन्होंने कांग्रेस ने। उसके अलावा जो है मुस्लिम समाज को क्या दिया? अनपढ़ बनाया, जाहिल गंवार बनाया, इनको वोट बैंक बनाया। वोट बैंक बनाने के बाद इन्होंने जो है कांग्रेस ने राज किया, उससे कोई बेनिफिट नहीं मिला मुस्लिम समाज को। ठीक है ना जी? तो क्या भाजपा मुस्लिम समाज को पहुंचा रही है फायदा? भाजपा मुस्लिम समाज को जो है अब तो बहुत प्रोत्साहन दे रही है। राशन मिल रहा है, घर मिल रहे हैं, लेटरिन बाथरूम मिल रही है, सब कुछ मिला है। भाजपा ने सब कुछ दिया। यूपी सरकार के अंदर सब कुछ दिया है। मोदी जी को योगी जी ने सब कुछ दिया है।
अच्छा, आपको क्या लगता है कर्नाटका में अभी जो गतिविधियां हो रही हैं, झंडे लहराए जा रहे हैं पाकिस्तान के, तो इन्हें बढ़ावा कौन दे रहा है? कौन है जो इनके साथ खड़ा है? इतनी हिम्मत हो रही है? देखिए, इनके साथ जो है अंदरूनी कोई साजिश होगी, जो ये लोग जो है इतना बढ़ावा आगे ऊपर बोल रहे हैं। जब इलेक्शन नहीं थे तो शांत थे वो, इलेक्शन हो गए वो जीत गए, तो वो जो आप अपना जो है बहुमत दिखा रहे हैं कि भाई हम जीत गए, इस तरीके से वो जो नारे लगा रहे हैं वो गलत नारे लगा रहे हैं। उनको नारे नहीं लगाने चाहिए गलत। अच्छा, कांग्रेस ने भी वादा कर दिया है कि जो भी उन्होंने 5 वादे किए थे वो पहली मीटिंग में भी पूरे कर देंगे कर्नाटका में। आपको विश्वास है कि वो ऐसा कर पाएंगे? कांग्रेस ने ना कभी वादे पूरे करे ना कुछ करा, झूठ बोल के कांग्रेस जो है अपने वोट बैंक को बनाती है और वहाँ पर जीतती है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा का असर दिखता हुआ नजर आ रहा है। भारत जोड़ो का यात्रा का कोई असर नहीं है, पहले भी भारत इन्हीं के हाथ में था। ये तो खामखाई जो है भारत जोड़ने के लिए निकल पड़े, सारी दुनिया के अंदर निकल पड़े, लेकिन भारत जो जोड़ा, भारत जो है इतनी आसानी से इनसे जो है जुड़ने वाला नहीं है। जो भाजपा संगठन बन गया है, भाजपा संगठन जो बन गया है, तो उस संगठन से जो है सारा हिंदू जागृत हो गया है और सभी को पता लग रहा है कि भाई देश के अंदर क्या हो रहा है। यूपी में जो है सारी 17 की 17 जितनी भी सीटें जीती हैं, सारी 2024 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए जो है सारा हो रहा है। हाँ, उनकी कामयाबी के लिए जो है ये सब आगे चल रहा है। देखिए, पिछले कई बार से बीजेपी जीतती आ रही है, आपको क्या लगता है कब तक बनी रहेगी? अब बदलाव होगा? बदलाव कहाँ होगा जब तक जो है इनका सबका विकास, सबका साथ सबका विकास जो चलता रहेगा, सभी पब्लिक को मालूम है, तो काहे को पीछे हटेगी? काहे को लगता है आपको कि गठबंधन करके हटा देंगे? क्योंकि काफ़ी मिली भगत चल रही है अभी लोगों की। गठबंधन जो है ये सब चोर है, इसलिए गठबंधन नहीं चलेगा। हाँ, गठबंधन नहीं चलेगा, गठबंधन चोर है, ये खाऊ पी यार हैं। अच्छा, बिहार में अभी बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं उन्हें रोकने की कोशिश की गई थी, उसे आप कैसे देख रहे हैं? बागेश्वर धाम को कोई नहीं रोक सकता, किसी भी हालत में कोई नहीं रोक सकता। वो बल्ले बल्ले हनुमान जी की उनके ऊपर पूरी कृपा है। हाँ, अच्छा, उनकी सिद्धियों को बहुत चुनौती दी गई थी, तो आप उन लोगों को क्या जवाब देना चाहेंगे? ऐसा है जी, जब भगवान हनुमान जी जिसके सर पे हाथ रख देते हैं, फिर उसकी बात क्या है? फिर तो सारी सिद्धियाँ प्राप्त हैं उनको। अच्छा, उनका आरोप लगाया जा रहा है कि बांट रहे हैं लोगों को, प्यार मोहब्बत कम कर रहे हैं लोगों में। देखिए, बांट कोई नहीं रहा। ये सब लोग क्या करते हैं, इनकी अपनी जो है दाल नहीं जब गल रही तो दूसरों को जो है ब्लेम लगाते हैं कि हम बांट रहे हैं। ऐसा है नहीं बांटने का। हाँ। आपको क्या लगता है बिहार में भी बीजेपी से अलग हो गई है नीतीश की सरकार, तो कुछ फायदा मिलेगा या फिर बीजेपी फिर से वापसी करेगी वहाँ पर? बीजेपी फिर से वापसी करेगी। पूरे देश में आप बीजेपी को देख रहे हैं? हाँ, पूरे देश में बीजेपी को देख रहे हैं। क्या क्या फायदा आपको नजर आ रहा है भाजपा के देश में आने से? भाजपा की रेस में सबसे पहले G20 के अंदर जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री अध्यक्ष बने हुए। अब से पहले जो को अध्यक्ष नहीं बना हुआ था। UN के अंदर जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है तहल का कार्ड रखा है उन्होंने UN के अंदर। और वहाँ पे UNSC की जो है जो हमारी रित्रा कंबोज हैं, उन्होंने भी, जयशंकर जी ने भी, सभी ने जो है इस तरीके से कर रखा है कि हमको UN के अंदर जो है वीटो पावर मिल के रहेगी। कोई ऐसा रोक नहीं सकता कि वीटो पावर ना मिले। अच्छा, आपने अभी इतनी सारी खूबियाँ गिनाई हैं उनकी, तो मुझे बताइए कि ऐसे कौन से काम है जिन्हें आपको लगता है उन्हें सुधार लाना चाहिए इसमें? सारे सुधरे हुए काम है जी सारे सुधरे हुए काम है। कौन सा बिगड़ा हुआ काम है आप बताइए? आपने भी कहा जैसे कि केजरीवाल भी हैं और कई सारे नेता सामने आए, उसके बाद मोदी को अनपढ़ कहते हुए नजर आ रहे थे, तो आपको लगता है कि उनकी बातें सही हैं? देखिए, इधर बेवकूफ़ी की बात है, इधर पल्ला, कभी इधर से उठा लिया, कभी उधर से उठा लिया, कभी इधर पल्ला नीचे कर लिया, कभी उधर पल्ला नीचे कर लिया। ऐसे काम नहीं चलेगा। नरेंद्र मोदी जी एक नर है, नर, और 2024 के अंदर भी आएंगे वो। जब तक वो जिंदे रहेंगे जब तक आएंगे, लेकिन उनकी एज ज़्यादा होने के कारण जो है देश जो है हल्का सा जो है डाउन हो सकता है। उनकी उम्र के बाद अगर उनकी उम्र और ज़्यादा भगवान दे देते, परमात्मा उनकी उम्र को दे देता, तो देश के अंदर बहुत लंबा राज करते वो नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी के बाद जो है योगी जी आएंगे, 100% आएंगे। तो वो तो कह रहे हैं कि बुलडोजर चलवा देंगे सब पर, तो दिक्कत नहीं हो जाएगी? बुलडोजर किसी के ऊपर थोड़ी चलवाते हैं, वो जो गलत काम करेगा उसके ऊपर बुलडोजर चलवाते हैं। जो आगजनी कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, बसों के अंदर आग लगा रहे हैं, उसका हर्जाना गवर्नमेंट का कौन देगा? अब मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, अचानक पीछे से कोई आ जाए, मुझे गोली मार दे और 50 आदमी खड़े थे, ये क्या करेंगे? ये उसको पकड़ ही सकते हैं। जो इनकाउंटर, तो जब पीछे से कोई ना कोई ऐसी कहानी है जो उसका इनकाउंटर हुआ है, लेकिन ऐसे इनकाउंटर पुलिस की उसमें नहीं होता, कोई ना कोई साजिश होगी तभी उसका बेचारे का इनकाउंटर हो। मोदी जी के बाद योगी जी, और किसी को चांस नहीं देंगे? नहीं, मैं तो नहीं देता जी। मैं एक सन्यासी आदमी हूँ, तो मैं योगी जी को ही चाहूँगा। मोदी सन्यासी है इसलिए? नहीं, वैसे भी मैं कट्टर हिंदू हूँ। मैं कट्टर हिंदू हूँ, साफ बोल रहा हूँ आपको।
तो मैं तो हिंदू ही चाहूँगा। बाकी सबकी मर्जी है, कोई कहीं वोट देगा, कोई कहीं वोट देगा, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। क्या अभी हिंदू राष्ट्र की मांग के साथ खड़े हैं? हाँ बिल्कुल खड़ा हूँ, बिल्कुल खड़ा हूँ। हाँ लेकिन फिर और जो पक्ष के लोग हैं, जो और भी धर्म के लोग हैं, उनका क्या होगा अगर ये हिंदू राष्ट्र? अब से पहले जो कम अल्पसंख्यक थे अब तो बराबर के हो गए हैं, तो वो भी तो साथ भाजपा के साथ लगे हुए हैं, वो भी सब भाजपा के साथ लगे हुए हैं। आपको लग रहा है कि भाजपा मुस्लिमों के लिए हितैषी है? हाँ, भाजपा मुस्लिमों के लिए हितैषी है। 10 आदमी है, 10 में से जो 3 तो विरोध करेंगे, 7 तो पक्ष में रहेंगे ना।